गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। पिछले दिनों हमने टॉपिक पढ़ा था मैट्रिसेस, ये उसी से एसोसिएटेड है टॉपिक डिटरमिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। बेसिकली डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, एक नंबर है जो किससे एसोसिएटेड है मैट्रिसेस से। तो मैट्रिसेस का ही पार्ट है ये डिटरमिनेंट्स। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम। व्हाट इज ए डिटरमिनेंट? ए नंबर, चाहे वो रियल हो या कम्प्लेक्स, रियल और कम्प्लेक्स, एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to AIG of order n is called as determinant of the square matrix A. It is noted by determinant of A or delta. Note, delta is read as determinant of A and this sign is also read as determinant of A. तो इस साइन को हम जब ए को बार्स में लिखते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कहते हैं, या ए को बार्स में लिखने के बदले हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेल्टा भी लिखते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, या जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, ये डेल्टा भी है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली क्या है, ये कह रहा है ये एक नंबर है, चाहे वो रियल हो या कम्प्लेक्स हो, जो किससे एसोसिएटेड है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही जब हम एक्सपैंड करते हैं तो वहाँ से एक नंबर जो हमें मिलता है उसी को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं। तो ऐसा नंबर, चाहे वो रियल हो या कम्प्लेक्स हो, जो एसोसिएटेड हो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से A=AIJ से, जिसका ऑर्डर n मीन्स रोज भी और कॉलम्स भी दोनों सेम हो, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कोई रियल या कम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड हो, उस नंबर को हम डिटरमिनेंट कहते हैं, उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली इट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो A हो, B हो, C हो, कोई भी हो। तो कोई भी नंबर एसोसिएटेड, चाहे वो रियल हो या कम्प्लेक्स, एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए डिटरमिनेंट। इट इज नोटेड बाय, अब इसको विद इन बार्स कहते हैं, मॉडुलस नहीं कहते हैं। विद इन बार्स में जब ए को लिखते हैं बन जाता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसको हम डेल्टा, ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल के निशान से, डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स A1 A2 B1 B2, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 B1 B2, देन इट्स डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, तो ए का डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, ए को जब बार्स में लिखा जाए तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बार में ही लिखा जाता है, A1 A2 B1 B2। और विच कैन बी एक्सपेंडेड एज, इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये ऊपर से शुरू करते हैं हम क्रॉस में, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन बीच में लेते हैं, और B1 को नीचे से फिर A2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर से एलिमेंट नीचे वाले से, क्रॉस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, माइनस साइन लेते हैं, और B1 को नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करते हैं, B1 को A2 से। तो ये इसकी एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 2 5 तब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, A का डिटरमिनेंट 3 4 2 एंड 5। 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, और 2 को 4 से। 3 5 ज़ा 15 और 2 4 ज़ा 2 × 4, 2 4 ज़ा 8, 15 में से 8 7 वो नंबर है जो हमारे मैट्रिक्स A से एसोसिएटेड है। तो इसलिए इट इज़ ए नंबर विच, चाहे रियल हो, ये रियल नंबर है, चाहे कम्प्लेक्स हो, एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स A। ये देखिए 2×2 का मैट्रिक्स था, 2 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। तो हमेशा जो भी मैट्रिक्स हम लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी के साथ जो नंबर एसोसिएट होता है उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर कौन सा नंबर था, 7। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, 4 - 5 3 और 2, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 - 5 3 एंड 2। अब इसका नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम ए के बदले, मैंने कहा ए को बाहर में रखने के बदले डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो वी नो
डेल्टा इजकल टू डेल्टा किसके बराबर होगा, तो इसको देन इट्स डेल्टा क्या बनेगा, उन एलिमेंट्स को बार में लिखना है 4 - 5 3 एंड 2। पहले ये ब्रैकेट्स में थे, आपके इसमें बार्स में, क्योंकि हम डिटरमिनेंट लिख रहे हैं और डिटरमिनेंट अगर नाम ना दिया हो तो हम इसको डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा इजकल टू दिस। तो डेल्टा का मीनिंग भी डिटरमिनेंट होता है, इजकल टू 4 2 8 माइनस नीचे से माइनस 3 इंटू -5 4 इंटू 2 -3 इंटू 3 माइनस फार्मूला का लेते हैं 3 इंटू -5, तो क्या होगा 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 15 और 8 हो गया 23। तो 23 वो नंबर है जो एसोसिएटेड है इस मैट्रिक्स के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं 4 -5 3 एंड 2। तो ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू है किसकी, इस मैट्रिक्स की। तो जब हमने इसको डिटरमिनेंट बनाया तो इसकी वैल्यू क्या आई 23। तो यही वो नंबर है जो एसोसिएटेड था स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ था।